अनुशासन के साथ बटन दबाकर शिलान्यास इस महत्वपूर्ण योजना का, जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी आज शनिवार है तो हनुमान जी महाराज की और ध्यान में रख करके राज्य सरकार ने 100% धनराशि इसमें स्वीकार करने का काम किया है और 51 करोड़ रुपए की लागत से अभी कल ही हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और उस समीक्षा के आधार पर बक्सी बांध का जब आपका आरओबी बन करके तैयार हो जाएगा, जब सलोरी का आरओबी बन करके तैयार हो जाएगा, एमएनआईटी का आपका बन करके तैयार है, तो यह तीनों तरफ से आज गंगा और साक्षात गंगा मैया दोनों प्रवाहित हैं, लेकिन आज सलोरी के लोगों के लिए यह प्रयागराज की दृष्टि से ऐतिहासिक सौगात है और लगभग हर महीने प्रयागराज में, जहां हम लोगों ने नवंबर में बक्सी बांध के आरओबी का शिलान्यास और भूमि पूजन किए, वहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। हमने फाफा मऊ 6 लेन ब्रिज का शिलान्यास और भूमि पूजन किया, उसका निर्माण शुरू हो गया है और आज यह सलोरी के आरओबी के निर्माण की दृष्टि से यहाँ पर भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इसका भी कार्य तेजी से शुरू होगा और हमारा प्रयास है, हमने निर्देश दिया है कि दिसंबर में इसका हम लोकार्पण करेंगे और तीव्र गति से जितने शिफ्ट चलाना उतने शिफ्ट चलाएं। गंगा के किनारे 2025 से पहले किस तरह की योजना है? देखिए, गंगा जी प्रयागराज के कुंभ को अगर हम दृष्टिगत रखते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला प्रयागराज में लगता है और गंगा जी और यमुना जी के संगम का क्षेत्र, जिसे त्रिवेणी मैया सरस्वती मैया अदृश्य रूप में है, इस नाते जाना जाता है। तो यमुना जी के किनारे से लेकर के गंगा जी के किनारे पूरे नगरीय क्षेत्र में हम गंगा जी और पूरा कहिए संगम रिवर फ्रंट उसको कह सकते हैं, अभी नामकरण हमने विचार करेंगे चर्चा करके, लेकिन 2025 से पहले हमारा प्रयास है फाफा मऊ का 6 लेन ब्रिज, हमारा प्रयास है, यह सब तो बनी जाएंगे, लेकिन गंगा जी पर हेतापट्टी को जोड़ने वाला और झूंसी को और अरैल को जोड़ने वाला भी एक गंगा जी पर ब्रिज हम लोग देने का काम करेंगे। यमुना जी के माध्यम से 12 विधानसभा क्षेत्र दक्षिणी और पश्चिमी के बीच से उचित लोकेशन देखें, विभाग को आदेश दिया है और वहाँ पर बनाने का काम करें। हमारा प्रयास है कि 2025 के कुंभ में जैसे 24 करोड़ लोग आए हैं 2019 में, तो हो सकता है 25 में या 48 करोड़ भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, इसलिए हम तैयारियां दुरुस्त करना चाहते हैं। कितने किलोमीटर का रिवर फ्रंट होगा? अभी उसकी कल आदेश दिया है, इस दृष्टि से विचार करें, रिवर फ्रंट पूरा शहरी क्षेत्र उसमें कवर हो, इसका हम प्रयास करें। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं चित्रकूट आया हूँ बीजेपी को हराने के लिए प्रार्थना की बीजेपी नहीं, तो ये तो कहा जाता है ना कि चित्रकूट में बसते हैं रहीमन अवध नरेश और जहाँ पर विपदा पड़त है तेयावत वो आदेश, तो वहाँ चित्रकूट में तो वो गए हैं, हमारी आदरणीय सांसद जी वहीं की रहने वाली हैं, ठीक है, तो जाएं, हमें जाने में आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर जनता में जरूर सवाल है कि पहले तो कभी चित्रकूट नहीं गए, जब इनकी सरकार थी कुंभ का मेला हुआ संगम स्नान करने नहीं आए, जब हमारी सरकार थी कुंभ मेला हुआ तो स्नान करने आए, तो यह रंग बदलने का काम क्या है, इसकी सच्चाई वो जनता के सामने नोएडा जाने की सलाह नहीं देंगे उनको, नोएडा नहीं जाते हैं वो। कौन? अखिलेश यादव। हमारे मुख्यमंत्री जी जाते हैं नोएडा? नहीं, अखिलेश चित्रकूट जा रहे हैं, उनको नोएडा सलाह उनकी पार्टी वाले देंगे, हम क्या सलाह? अखिलेश जी ने ये कहा है कि वहाँ कामतगिरी की परिक्रमा के बाद जो है सपा का रास्ता साफ हो गया है, विजय करेगी 2022। 2022 में नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आने वाले 25 वर्ष तक उत्तर प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से और हमारी जो सरकारों के माध्यम से सेवा की जा रही है, इसके आधार पे 25 साल तक अभी किसी सपा बसपा कांग्रेस तीनों मिल करके लड़ेंगे तो भी भाजपा को अभी हरा पाने के अहंकार बस नहीं कह रहा हूँ, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से और जनता के बीच में लगातार मैं हूँ, उसके भरोसे कह रहा हूँ 2022 में भी भाजपा आएगी और आने वाले अगले जितने भी चुनाव होंगे उसमें भी भाजपा आएगी और श्री अखिलेश यादव जी तब तक राजनीति में रहेंगे कि नहीं मिलेंगे।